So let us start the lecture. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस की सारी फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दिए थे, याद है वो सबको कि भूल गए? कुछ तो बोलो, हाँ के ना तो बोलो। याद है तो हाँ बोलो, नहीं याद है तो ना बोलो। बोलो। So now we are starting exercise 7.4. Question number 1. NCA is equal to सर हो गया था फर्स्ट हो गया था? फर्स्ट हो यस सर। क्वेश्चन नंबर 2. डिटरमाइन n अपने को फाइंड करना है। 2nc2 रेशियो nc2 is equal to 12:1. ओके, चलो अब ध्यान है आपने, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 2nc2 अपॉन nc2 इक्वल टू 12/1. अब 2nc2 कैसे सॉल्व करेंगे? कॉम्बिनेशन के लिए पहले परम्यूटेशन तो करना ही पड़ेगा और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो 2n से स्टार्ट करने का और दो स्टेप करने के, मतलब 2n और 2n माइनस 1 और अपॉन में r फैक्टोरियल, तो 2 into 1 होगा वो तो। अब यहाँ पर n से स्टार्ट करने का और दो स्टेप करने के, तो n into n माइनस 1 और अपॉन में r फैक्टोरियल 2 into 1 इक्वल टू 12/1. एनी डाउट? ये कट हो जाएगा, n भी कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 into 2n माइनस 1 और अपॉन में बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 12/1. तो 2 into 2n माइनस 1 इक्वल टू 12 into n माइनस 1. Therefore 4n minus 2 equal to 12n minus 12. माइनस 12 को लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, 12 माइनस 2 इक्वल टू 12n माइनस 4n. 12 माइनस 4 क्या होगा? कुछ गड़बड़ हुई है? 8n। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, पर n पॉइंट में नहीं आएगा, कहीं अपने को मिस्टेक करिए तो क्वेश्चन देखने दो। क्वेश्चन तो बराबर है, 2n माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन 2 n कट 2 into 2n minus 1 upon n minus 1. सर बराबर ही है। बराबर है। 12 minus 2 10 equal to 8n. Actually n है ना, n कभी भी पॉइंट में नहीं आता है ये चैप्टर में, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है, ये सब ऐसे ही दिया होगा। तो पीछे आंसर देखो, देखो 2nc3 दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? 2nc3 रेशियो nc3 ले, यानी वो 2nc2 रेशियो nc2 भी दिया है ना। अरे 3 दिया है 2 बराबर है क्वेश्चन। तो आंसर देखो पीछे। एक्चुअली n हमेशा नेचुरल नंबर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। ये शॉर्ट सम में लोगों ने ऐसा डाल दिया होगा क्वेश्चन। एक ही मिनट। 7.4 2 की जगह 3 आएगा। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ सर। मेरे में तो क्वेश्चन रॉन्ग है। मेरे में 2 दिया है, मेरी टेक्स्ट बुक है ना थोड़ी डुप्लीकेट है सर। कहां पे 3 आएगा बोलो? इधर दोनों जगह पे। ये बराबर है? यस सर बराबर। यस सर। ओके, मेरे टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, बोलो ऐसा करते हो? पहले नहीं बोलना चाहिए तुमको, इतनी वार्ता करने के बाद बोलते हो। टू nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1. तो बोलो क्या होगा? 2n से स्टार्ट करने के बाद 3 स्टेप करने के, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और अपॉन में 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय nc3 का n माइनस 1 n माइनस 2 और अपॉन में 3 into 2 into 1 इक्वल टू 12/1. 3 2 1 तो कट हो जाएगा, n भी कट हो जाएगा। 2 into 2n माइनस 1 into
यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा n-1 और अपॉन में भी Yes, वही sir. है n-1 into n-2 equal to 12 upon 1 n-1 N भी minus 1. 2 to the 4 into 2n-1 upon n-2 equal to 12 upon 1 4 को डिवाइड में ले लो तो क्या होगा बोलो 2n-1 upon n-2 equal to 3 हो So जाएगा 3. n-2 को राइट साइड पे ले जाओ तो 2n-1 इक्वल टू क्या होगा 3n-6 Yes, sir. अब n वाले टर्म को राइट में ले लो नंबर को लेफ्ट में ले लो तो 6-1 इक्वल टू 3n-2n 10 is equals to 5. अब बराबर है ये पूरे चैप्टर में याद रखना n और r दोनों ही हमेशा नेचुरल नंबर होंगे हाँ r 0 हो सकता है मतलब पूरे चैप्टर में n इज अ नेचुरल नंबर एंड r इज अ होल नंबर r 0 से लेके कुछ भी हो सकता है और n 1 से कुछ भी हो ओके अब इसके जैसा ही सेकंड वाला अपने आप कर लेना सेकंड वाला अपने आप कर लेना बस 12:1 की जगह 11:1 है ऐसा ही है ना Yes, sir. Yes, sir. 11:1. तो ट्राई योरसेल्फ चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो Now, question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? सर्कल पे 21 पॉइंट्स है एक सर्कल है ऐसे करके कितने पॉइंट्स है टोटल 21 पॉइंट्स है तो उसमें कितने कॉर्ड हम बना सकते हैं तो याद करो कॉर्ड की डेफिनेशन कौन बोलेगा बोलो डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड Joining any two parts of circle. chord is a line segment which joins any 2 points on a circle है ना a line segment whose both the end points lie on a circle On a circle. Yes, sir. मतलब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उनमें से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बन जाएगी कोई भी 2 पॉइंट को तुम ज्वाइन करो मान लो ये और उसके बाजू वाले को भी ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड तो बन ही जाएगी यस और नो इसको Yes, sir. Yes, sir. इसको इधर करोगे तो भी बनेगी सब कॉर्ड बनेगी फिर यहाँ से ये दोनों से ये दोनों से ये दोनों से ऐसी बहुत सारी कॉर्ड बनेगी ओके तो सिंपल सा एक नोट अब याद रख लो नोट याद रख लो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कब बनेगी नंबर ऑफ कॉर्ड्स या उसकी क्या फॉर्मूला होगी तो उसकी फॉर्मूला होगी NC2 सर्कल पे अगर n पॉइंट्स है अभी तो अपने को 20 पॉइंट्स दिए है 21 पॉइंट्स दिए और मान लो n पॉइंट्स दिए बहुत सारे पॉइंट है तो वो n पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बन जाएगी ओके और कॉर्ड में तुम कॉर्ड AB बोलो या कॉर्ड BA बोलो एक ही बात है क्या कॉर्ड AB और BA को अलग अलग बोल सकते हैं ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट सेम होगी कि अलग अलग होगी सेम होगी मतलब ये कॉम्बिनेशन है अगर अलग अलग होती तो वो परम्यूटेशन होता परम्यूटेशन में AB एक पोजीशन है BA दूसरी पोजीशन है ओके पर कॉर्ड की बात करें ज्योमेट्री की बात करें तो AB इज इक्वल टू BA ये दोनों को कंसीडर सेम करना है मतलब ये कॉम्बिनेशन है तो आज के बाद याद रखना नंबर ऑफ कॉर्ड्स की क्या फॉर्मूला होगी NC2 अंडरस्टूड Yes, sir. तो चलो Yes, sir. इसी के ऊपर से देखते हैं अब तो सम नंबर 3 है तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो जाएगा 21C2 21 into 20 21 से स्टार्ट करने का 2 स्टेप करने का नीचे r फैक्टोरियल 2 into 1 क्या आएगा आंसर
210. Number 4. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? टोटल बॉयज कितने हैं 5 और टोटल गर्ल्स कितनी है 4 और हमें जो टीम बनानी है टीम बनाने के लिए बॉयज कितने चाहिए 3 और गर्ल्स कितने चाहिए 3 सिलेक्टेड वर्ड आ गया सिलेक्टेड वर्ड को अंडरलाइन कर लो सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन तो चलो टोटल वेज हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को सिलेक्ट करना है बॉयज को सिलेक्ट करना है एंड गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है ओके अब बॉयज टोटल 5 है उसमें से सिलेक्ट 3 करने हैं तो क्या लिखोगे 5C3 एंड यानी मल्टीप्लाई गर्ल्स टोटल 4 है और सिलेक्ट उसमें से 3 करनी है तो 4C3 5C3 क्या होगा 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1 4C3 क्या होगा 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1 3 कट 2 2 सा 4 यानी 10 3 और 2 कट 4 तो क्या आएगा 40 एंड आउट No, sir. कहीं पर भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है तो कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन का सम है Selected. सिलेक्टेड वर्ड आ गया ओके और परम्यूटेशन वाले सम्स का वैसे भी पैटर्न था तुम ध्यान से देखना उसमें नंबर्स वाले सम थे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और वो अल्फाबेट वाले सम थे है ना कॉम्बिनेशन में कभी भी नंबर या अल्फाबेट वाले सम नहीं होंगे ओके वहां पे क्या होगा ऐसा सब होगा टीम बनानी है कम्युनिटी बनानी है वो सब होगा नंबर 5 फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग आ गया अंडरलाइन करो सिलेक्टिंग मतलब कॉम्बिनेशन करना है तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 3 red balls टोटल रेड बॉल्स कितने हैं 3 है सॉरी 6 है व्हाइट बॉल्स कितने हैं 5 है एंड ब्लू बॉल्स भी कितने हैं 5 है ओके और बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls हमें 9 balls सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम 6 रेड 5 white and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color ओके हर एक बॉल के हर एक कलर के 3 बॉल होने चाहिए तो बोलो क्या होगा टोटल वेज अपने को 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं और हर एक कलर के 3 बॉल होने चाहिए मतलब क्या होगा 3 रेड एंड 3 white एंड 3 blue Blue. ओके चलो रेड के बॉल है 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो क्या होगा 6C3. एंड यानी मल्टीप्लाई व्हाइट कलर के 5 में से 6 सिलेक्ट करने हैं 5C3 5C3. एंड यानी मल्टीप्लाई ब्लू कलर के 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं 5C3 5C3. और 6C3 6 से स्टार्ट करने का 3 स्टेप करने के 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1 5 से स्टार्ट करने का 3 स्टेप करने के 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1 5 से स्टार्ट करने का 3 स्टेप करने के 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1 ये आएगा 20 ये आएगा 10 और ये भी आएगा 10 तो टोटल कितना हो जाएगा 2000 एनी डाउट Yes, sir. No, sir. No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
Question number 6. Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो तो अपने को पता ही है, और उसमें से हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं. If there is exactly one ace in each combination, हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होगा. ओके, चलो क्या होगा बोलो. Determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards. 52 कार्ड्स में से हमें कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं. There is exactly one ace in each combination. हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होगा. बोलो कैसे करोगे? फिफ्टी टू में से अपने को 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं. ओके, और हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने एस होने चाहिए? एक एस तो होना ही चाहिए, लिखा है ना. If there is exactly one ace in each combination, तो देखो कॉम्बिनेशन 1 में एक एस होगा, एंड कॉम्बिनेशन 2 में भी एक एस होगा, एंड कॉम्बिनेशन 3 में भी एक एस होगा, एंड कॉम्बिनेशन 4 में भी एक एस होगा. डायरेक्ट ही करो, चलो ये भी छोड़ो, ऐसा सब नहीं करो. हमें क्या बोला है कि एक एस तो होना ही चाहिए. ओके, टोटल नंबर ऑफ एस और एक लिमिटेशन दी है कि 1 एस, तो 1 एस होगा तो बाकी के 4 तो कोई भी कार्ड हो सकते हैं. 4 अदर कार्ड्स, क्योंकि अपने को कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? टोटल 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एक तो एस होना ही चाहिए. चलो एस टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं टोटल? 4. एक का 4 एस होते हैं ना, तो 4 में से कोई भी एक एस होना चाहिए. तो 4C1 एंड यानी मल्टीप्लाई. अब 52 में से वो 4 एस को हटा दो तो कितने कार्ड बचे? 48 कार्ड्स बचे. ओके, Yes, 48 में से कोई भी 4 ले लो. 48 में से कोई भी 4 ले लो. क्यों हमने बाकी एस को हटा दिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्टली एक ही एस होना चाहिए. टोटल 4 में से एक एस को हमने ले लिया. ओके, बाकी को हटा दो तो कितने कार्ड बचेंगे? अगर हम एस को हटा देंगे तो 48 कार्ड्स बचेंगे. तो 48 में से 4 कार्ड और ले लो, तो टोटल 5 कार्ड लेने को बोला है. एनी डाउट? No sir. और अदर कार्ड्स का मतलब हुआ नॉन एस कार्ड्स. इसमें एस नहीं होना चाहिए. तो नॉन एस वाले कितने कार्ड है? 48, उसमें से 4. 4C1 तो 4 होगा. हमारे पास प्रॉपर्टी है NC1 इक्वल टू M, और 48 से स्टार्ट करके 4 स्टेप करने हैं. 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 कट कर देते हैं. 3 16 जा 2 8 जा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45. बोलो कितना आएगा? Double 78320. 78320. 778 Okay. Any doubt? Yes, sir. No, sir. No sir. Number 7. ये तो हो गया. स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया इसका? लिया सर. हो गया. हाँ. Number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11 players from 17 players? Total 17 player है, जिसमें से टीम हमको 11 players की बनानी है. In which only 5 players can bowl. Bowlers कितने हैं? 5 है. If each cricket team मतलब 5 bowlers है. अच्छा total देखो. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? 17 में से 11 प्लेयर की टीम सिलेक्ट करनी हमें. In which only 5 players can bowl. If each cricket team of 11 must contain 4 bowlers.
अब देखो टोटल कितने हैं टीम, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल प्लेयर 17 है। 17 है। 17 में से अगर 5 बॉलर्स है बाकी के कौन होंगे, बैट्समैन। बैट्समैन कितने होंगे बोलो, 12 टोटल 17। अब हमें जो टीम बनानी है, टीम हमें कितने की बनानी है, 11 प्लेयर्स की, 11 प्लेयर। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, उसमें बॉलर्स कितने होने चाहिए, 4, 4 मतलब बाकी के क्या होंगे, बैट्समैन। कितने बैट्समैन होने चाहिए, 7। 7 तो चलो बना देते हैं टीम, देयरफॉर टोटल रेंज। अब टीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, हमको बॉलर्स एंड बैट्समैन चाहिए, है ना। अब बॉलर्स हमारे पास 5 है, 5 में से कोई भी 4 बॉलर को ले लो, तो क्या होगा 5C4 एंड यानी मल्टीप्लाई, ओके। बैट्समैन हमारे पास 12 है, उसमें से कोई भी 7 ले लो, तो क्या होगा 12C7। अंडरस्टूड? यस सर। नो। विकेट कीपर भी तो चाहिए, तो विकेट कीपर बैट्समैन का विकेट कीपर होता ही है, बराबर। खाली स्पेशली विकेट कीपर कोई टीम ना ले, ऐसा प्लेयर जिसको ना बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, बस खाली विकेट कीपिंग आती है, ऐसा थोड़ी कोई टीम लेगा, बराबर। विकेट कीपर को विकेट कीपिंग के अलावा बैटिंग तो करनी ही पड़ेगी। अपना धोनी देखो, 5C4 क्या होगा, 5 into 4 into 4 into 3 into 2। अगर तुम 5C4 डायरेक्ट करोगे तो 5 से लेके कितने स्टेप करने पड़ेंगे, 4 स्टेप, और 12C7 में भी 12 से लेके 7 स्टेप। तो यहाँ पर कर सकते हो, रॉन्ग नहीं, आंसर राइट ही आएगा। पर हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन n/2 हो, r अगर n/2 से बड़ा हो, n अपना 5 है, 5/2 2.5 से बड़ा है r, इधर भी 6 से बड़ा है r, ओके। तो क्या करने का, प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इसे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो, डायरेक्ट करते हो, तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आंसर तो राइट ही आएगा, बस तुम्हारे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो चलो 5C4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5C1, और 12C7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 12C5। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, because NCR equal to NCN minus R if R is greater than n/2। Any doubt? No sir। नो सर। डायरेक्ट क्या हो गया 5, देखो। और 12C5 मतलब 12 से अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो 12 से स्टार्ट करके 7 स्टेप करने पड़ते, अब 7 की जगह 5 स्टेप करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन तो छोटा हो गया, 12 into 11 into 10 into 9 into 8, 1 2 3 4 5, और अपॉन में आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। Any doubt? नो सर। 5 ऊपर नीचे कट, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 12 3s are 36 into 11 396 into 10 3960। Any doubt? No sir। नो सर। क्या सेकंड स्टेप में समझाओ ना, फॉर्मूला लगाएंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ सर वो सब ऐड कर लेना। पहले वो तो भर, खाते में लिख देना सर, खाते में लिख देना। हाँ सर खाता बुक में लिख देना। कौन सा स्टेप तेरे को नहीं पता चला, वो प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये तो तुम डायरेक्ट कर सकते थे। 5C4 into 12C7 है, तो 5 से स्टार्ट करके 4 स्टेप, 12 से 7 स्टार्ट करके 7 स्टेप कर सकते थे। पर ये प्रॉपर्टी कि अगर r जो है वो n/2 से बड़ा हो, n/2, n अपना 5 है, 10/2 करोगे तो 2.5, r अपना 2.5 से बड़ा है, इधर 6, ओके, r अपना 6 से बड़ा है, तो सीधी प्रॉपर्टी है NCR की जगह क्या लिख देगा, NCN माइनस R। तो 5C5 minus 4 1, 12C12 minus 7 5। अंडरस्टूड? ओके सर। हाँ सर। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे तो भी आंसर तो आएगा ही, और तुम्हारा खाली कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा जाएगा। और वो तो वैसे तो आंधा नहीं है, कैलकुलेशन अगर लंबा जाता भी है तो क्यों,
कैलकुलेटर तो है हमारे पास। कैलकुलेटर है। हाँ, बड़ा लंबा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 8। A bag contains 5 black and 3 red balls. एक बैग में टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 और रेड बॉल्स कितने हैं? 3. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls are selected. उसमें से सिलेक्शन कितना करना है? 2 ब्लैक बॉल्स का एंड 3 रेड बॉल्स का। तो चलो ध्यान यहाँ पे, टोटल वेज इक्वल टू 5 में से 2 ब्लैक बॉल, तो क्या होगा? 5C2 और 3 में से 3 रेड बॉल, तो 3C3। 5C2 मतलब 5 इंटू 4/2 इंटू और 3C3 तो क्या होगा? 1 होगा। एनी डाउट? एक मिनट, 6 रेड बॉल है, रेड बॉल 6 है, मेरे पास लिखे थे गलती से, और सिलेक्ट 3 करने हैं, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना। 6 में से 3, 6 से स्टार्ट करो, 3 स्टेप। 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, इधर आएगा 10, इधर आएगा 20, टोटल होगा 200। एनी डाउट? No, नो sir. सर। Question number 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? Total courses कितने हैं? 9 है, 9. उसमें से 2 कोर्स तो कंपलसरी है, उनको तो लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी 2 है और ऑप्शनल कितने हो गए? तो फिर 7 हो गए जो ऑप्शनल है। ओके, और स्टूडेंट को कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं? 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। स्टूडेंट को 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। अब 5 में से क्या होगा? जो 2 कंपलसरी वो तो बेचारे को लेने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी तो दोनों के दोनों लेने ही पड़ेंगे। ओके, और ऑप्शनल में उसके पास कितने बचे? बोलो, उसको 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से 2 तो उसको लेने ही पड़ेंगे, तो बचे कितने हैं? 3. 3 बचे। जी. चलो, टोटल वेज, पहले कंपलसरी कोर्सेज को वो सिलेक्ट करेगा एंड फिर वो ऑप्शनल कोर्सेज को सिलेक्ट करेगा। कंपलसरी 2 है और दोनों के दोनों ही उसको लेने हैं, तो वहां पे तो क्या आ जाएगा? 2C2, 2 है और दोनों के दोनों लेने हैं, एंड यानी मल्टीप्लाई। ऑप्शनल 7 है, उसमें से उसको सिलेक्ट 3 करने हैं, तो 7C3। एंड डाउट? नो सर। No, sir. 1 होगा बिकॉज NCN इज 1 प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे 7 से स्टार्ट करिए, 3 स्टेप, 7 इंटू 6 इंटू 5 और अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो व्हाट इज द आंसर? राखी भाई 35. इक्वल टू 35 आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब चलते लास्ट एक्सरसाइज पे।
miscellaneous examples, miscellaneous exercise. Question number 1. How many words? अब देखो ये वर्ड्स वाला सम है, तो परम्यूटेशन का हुआ कि कॉम्बिनेशन का हुआ? Permutation. Permutation. क्या नंबर्स वाले जो सम होंगे ना वो परम्यूटेशन के, फिर टीम बनाने को बोला होगा, कमिटी बनाने को बोला होगा, ऐसे सब सम होंगे तो वो कॉम्बिनेशन के होंगे। ये परम्यूटेशन का सम है, मिक्स आइडिया सारे। In how many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter? DAUGHTER. ओके, हमें वर्ड बनाने का है जिसमें 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। बोलो क्या होगा? अच्छा, अपने पास वोवेल्स कितने हैं अभी डॉटर में? ए, ई और यू। 3 है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? बाकी के कॉन्सोनेंट है ना, टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 8। 5. 8 में से 3 5 तो 5 कॉन्सोनेंट हो गए। अब हमें जो वर्ड बनाना है वो वर्ड कैसे बनाना है हमें देखो, हमें जो वर्ड बनाना है, ओके, वर्ड्स जो हमें बनाने हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? वोवेल्स कितने होने चाहिए? 2। और कॉन्सोनेंट कितने होने चाहिए? 3। ऐसा बोला है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं तुमको, बहुत ध्यान से समझना। ओके, चले गए हो? Yes, sir. है ना? पर वापस नहीं चले जाओ, तुम लोग चले जाओ और वापस आओ, क्योंकि ब्रेक होगा तो पता नहीं चलेगा। ओके हाँ, ओके सर। आना पास चले मत जाना। अब देखो जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं पहले अच्छे से समझो। ये परम्यूटेशन का समय वो तो बराबर है, लेकिन ध्यान से सुनो। अगर हमें ये अभी तक हमने जितने भी परम्यूटेशन के सम्स कर उसमें क्या होता था? टोटल डॉटर में कितने वर्ड्स दिए, ये कितने लेटर दिए? 8 है ना। 8. हम वर्ड भी कितने का बनाते थे? 8 का ही बनाते थे। अगर ये सब में ऐसा बोला होता कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग 3 वोवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स, बस इतना। ओके, तो सिंपल अपने क्या रखते थे? 3P3 हो जाएगा और 5P5 हो जाएगा। 3 वोवेल्स है और तीनों के तीनों यूज करने हैं, 5 कॉन्सोनेंट है और पांचों के पांचों यूज करने हैं। ओके, तो सिंपल 3P3 और 5P5 वो अपना आंसर होता। लेकिन इस बार क्या है, भले डॉटर में 8 लेटर है पर हमें जो वर्ड बनाना है वो कितने लेटर का बनेगा? 5. 5 का ही बनेगा। 8 में से हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? 8 में से 5 लेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। तो हमेशा याद रखो कि अगर टोटल जितने भी वर्ड्स दिए हैं सबके सब अगर यूज कर रहे हैं तो वो परम्यूटेशन का ही सम है। लेकिन टोटल वर्ड्स में से थोड़े बहुत ही वर्ड्स यूज करने हैं, थोड़े बहुत ही लेटर्स यूज करने हैं, तो वहां पर पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर परम्यूटेशन, फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है। टोटल वेज देखो कैसे आएगा। हमारे पास कॉन्सोनेंट 3 है टोटल, और उसमें से यूज वोवेल्स 3 है और उसमें से यूज कितने कर रहे हैं? 2। हमारा जो वर्ड बनेगा वो किससे बनेगा? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को मिला के बनेगा, है ना। पर हमें पहले 3 में से 2 वोवेल को सिलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर वो 2 वोवेल को अरेंज करेंगे। तो पहले क्या होगा? 3 में से 2 वोवेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। अब जो 2 वोवेल को सिलेक्ट किया है उनको अब अरेंज करेंगे, तो क्या होगा? 2P2। पहले 3 में से 2 को सिलेक्ट करो। मान लो 3 में से हमने ए और यू को सिलेक्ट किया, ओके। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे? ए यू भी कर सकते हैं और यू ए भी कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। इसके लिए पहले 3 में से 2 सिलेक्ट किए एंड फिर वो दोनों को अरेंज करें, तो 2P2 एंड यानी मल्टीप्लाई। अब कॉन्सोनेंट 5 में से पहले 3 को सिलेक्ट करो, तो 5C3। अब जो 3 सिलेक्ट कर लिए अब उनको अरेंज करो, उसके लिए क्या होगा? 3P3। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, sir. This Yes, question is a combo. This question is a combo of permutation and combination. दोनों एक साथ आया, permutation भी और combination भी. और ऐसा कब होगा? अपने को कैसे पता चलेगा कि ये समय permutation और combination दोनों का combo है? तो अगर जितने भी लेटर्स दिए हैं उसमें से थोड़े ही लेटर यूज करने हैं, सबके सब यूज नहीं करने हैं, ओके, तो उसको बोला जाएगा कॉम्बो. पहले 3 में से 2 सिलेक्ट करो, फिर वो दोनों को अरेंज करो. 5 में से 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करो, फिर वो तीनों 3 को अरेंज करो. ओके, तो क्या आएगा आंसर? 3C2 क्या होगा बोलो? 3 into 2 upon 2 into 1. और 2p2 तो 2 से स्टार्ट करके 2 स्टेप, 2 into 1. परम्यूटेशन में नीचे कुछ नहीं करते. 5 से स्टार्ट करके 3 स्टेप, 5 into 4 into 3. और नीचे r फैक्टोरियल 3 into 2 into 1. इधर 3 से स्टार्ट करके 3 स्टेप, 3 into 2 into 1. 2 और 2 काट हो जाएगा, 6 बचेगा. 3 और 2 काट हो जाएगा, 5 बटा 20 60 बचेगा. What is the final answer? 360. 360 is our answer. Understood? Yes, sir. हाँ, अब देखो सम नंबर 2 देखो. अब जब तुम सम नंबर 2 को करोगे तो तुमको फर्स्ट और सेकंड मतलब ये डिफरेंस पता चल जाएगा. How many words with or without meaning can be formed using all the letters? इसमें कितने लेटर यूज करने को बोले? सारे के सारे. इक्वेशन E Q U A T I O N. क्या यहाँ पर हमने टोटल के सारे लेटर यूज करे? No, sir. No. टोटल कितने थे? 8. टोटल कितने थे? 8. और यूज कितने हुए? खाली 5, है ना? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का. जबकि यहाँ पे तो क्या बोला? यूजिंग ऑल द लेटर्स. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. और आठों के आठों यूज करने हैं. यूजिंग ऑल द लेटर्स बोला है, मतलब ये प्योरली परम्यूटेशन का ही सम है. सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर. Vowels and consonants occur together using all the letters of the word equation at a time, so that vowels and consonants occur together. चलो vowel कौन से हैं? A E U. I O U सबके सब है. हाँ, सब है. 1 2 3 4 5. और consonants कितने हैं बोलो? 3. 8 minus 5 यानी कि 3. तो चलो टोटल वेज क्या होगा बोलो? कैसे करेंगे अरेंज? सारे वोवेल साथ में आने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए. वोवेल 5 है. वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? Consonant and vowel. कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स. हमको वोवेल और कॉन्सोनेंट को साथ में रखना है, मतलब पहले सारे वोवेल आ जाएंगे फिर सारे कॉन्सोनेंट, या तो पहले सारे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे बाद में सारे वोवेल्स. ओके, चलो वोवेल्स कितने हैं? 5 और सबके सब लेने हैं तो 5p5. एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. कॉन्सोनेंट 3 है, 3 के 3 लेने हैं तो 3p3 और यानी प्लस. कॉन्सोनेंट 3 है तो 3p3 एंड यानी मल्टीप्लाई. वोवेल्स 5 है तो 5p5. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. 5 फैक्टोरियल 3p3 होगा 3 फैक्टोरियल अगेन 3 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल. 120 multiplied by 6 plus 6 multiplied by 120. 720 plus 720 equal to 1440 is our answer. Any doubt? No, sir. No, sir. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट देखो, बताओ नेक्स्ट वाला सम कॉम्बिनेशन का है कि परम्यूटेशन का है? तुम ही बताओ. Combination का है सर.
कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन के सबको पहचानना बहुत इजी है। देखो परम्यूटेशन में वर्ड्स और अल्फाबेट वाले होते हैं, कॉम्बिनेशन के सम्स के ये कीवर्ड याद रखो। कमिटी बोला हो, टीम बोला हो, सिलेक्शन बोला हो, इनविटेशन बोला हो, ऐसे कोई भी वर्ड हो तो समझ जाना है कि वो कॉम्बिनेशन का ही सम है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. टोटल हमारे पास 13 लोग हैं, इसमें से बॉयज है 9 और गर्ल्स है 4, और जो हमें कमिटी बनानी है वो 7 लोग की बनानी है। ओके, अब उसमें अलग अलग कंडीशन दिए। सबसे पहली कंडीशन दिए एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सबसे पहले क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, होती जब आई वाला लेक्चर 7 की, अगर उसमें से गर्ल्स 3 हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 तो therefore टोटल वेज क्या होगा, कमिटी में हमको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों चाहिए। 2 मिनट इंक भर लो, बहुत लाइट हो गई पेन पे लिखेगा नहीं तुमको। देखो ध्यान यहाँ पे, बॉयज कितने हैं 9, उसमें सिलेक्ट कितने करने हैं 4, तो 9C4 एंड यानी मल्टीप्लाई। गर्ल्स 4 है, उसमें से सिलेक्ट कर लिए 3, 4C3। 9C4 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 into 3 into 2 into 1, 4C3 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 3 2 कट। बोलो फटाफट कितना होगा, 9 2s are 18 into 7 कितना होता है, 126 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 504. नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल तो होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है, 3 है। कम से कम 3 गर्ल बोला है, मतलब या तो 3 गर्ल या तो 4 गर्ल, या तो 5 गर्ल लिख सकते हैं, या तो 6 गर्ल, या तो 7 गर्ल, या तो 10 गर्ल, या तो No. 20 गर्ल। नहीं नहीं, टोटल है 4 गर्ल। अब अपने को कमिटी 7 की बनानी है, उसमें से अगर 3 गर्ल्स होगी तो क्या होगा, 4 बॉयज होंगे, और अगर 4 गर्ल्स होगी तो 3 बॉयज होंगे। यस और नो, Yes. 3 girls out of 4, 4C3 एंड यानी मल्टीप्लाई, 4 boys out of 9, 9C4 और यानी प्लस 4 girls out of 4, 4C4 एंड यानी मल्टीप्लाई 3 boys out of 9, 9C3। सॉल्व तुम कर देना, कर दोगे ना, यस सर, बाकी ना तो बोलो। यस सर यस सर, Yes, sir. एटमोस्ट 3 गर्ल्स, भाई ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, एटमोस्ट 3 गर्ल मतलब या तो 3 गर्ल्स, 2. या तो 2 1. गर्ल्स, या तो 1. या तो 1 गर्ल, या तो 0 गर्ल। तो 0 गर्ल. अब अगर 3 गर्ल होगी तो क्या होगा, 4 बॉयज। कोई कमिटी 4 हमको boys. 7 की बनानी है,
अगर 2 गर्ल होगी हाँ तो 5 बॉयज, तो एक कमिटी हमें साथ की बनानी है। अगर 1 गर्ल होगी 6 6 बॉयज, कमिटी तो हमें साथ की बनानी है। और 0 गर्ल होगी 7 boys, तो क्या होगा? 0 गर्ल होगी तो क्या होगा? 7 boys, 7 boys. ओके, कर दोगे इसको सॉल्व? yes sir, 3 गर्ल्स Yes, कितने sir. में से? तो 4C3 एंड यानी मल्टीप्लाई, 4 बॉयज कितने में से? 9 में से 9C4, और यानी प्लस 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4C2, 5 बॉयज आउट ऑफ 9, 9C5, नीचे लिखा प्लस 1 गर्ल आउट ऑफ 4, 6 बॉयज आउट ऑफ 9, और यानी प्लस 0 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4C0, 7 बॉयज आउट ऑफ 9, 9C7। कर दोगे सॉल्व? yes sir, Yes, sir. ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, Yes, sir. Bye, sir. bye sir. Bye, sir. Bye sir. Sir.